नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GK24 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्थापना वर्ष तथा मुख्यालय के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम 26 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में, उनकी स्थापना के बारे में और उनकी मुख्यालय के बारे में। तो हमारे यहाँ तक हो गया था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला संगठन है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। इसकी स्थापना सन 1926 में हुई और इसका मुख्यालय लंदन में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO। इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। अगला संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना सन 1961 में हुआ था और इसका भी मुख्यालय लंदन में है। तो इन तीनों संस्थाओं का मुख्यालय है लंदन में, ये हमको ध्यान में रखना है। अगला संगठन है यूनेस्को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सन 1946 में हुई और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगला संगठन है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। इसकी स्थापना सन 1961 में हुई और इसका भी मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। आगे बढ़ते हैं। अगला संगठन यह है इंटरपोल। इंटरपोल, जिसे इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसकी स्थापना सन 1923 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में है। अगला संगठन है एशियाई विकास बैंक ADB, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय फिलीपींस, मनीला में है और इसकी स्थापना सन 1966 में हुई। अगला संगठन अफ्रीकी संघ AU, इसको कहेंगे अफ्रीकन यूनियन। इसकी स्थापना सन 2002 में की गई थी और इसका मुख्यालय है अदिस अबाबा, जो यूथोपिया की राजधानी है। अभी हाल ही में G20 की बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसमें इसे G20 का पूर्ण मेंबर बनाया गया। इस तरह से G20 में एक और सदस्य बढ़ गया है, जिसमें उसकी संख्या हो गई है 21। आपको इसको ध्यान रखना है। और यहाँ से एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें संख्या है अफ्रीकन यूनियन में संख्या है 55। अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। यहाँ ध्यान रखेंगे UNDP और UNEP दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई, उसका फुल फॉर्म क्या है और उसका मुख्यालय कहाँ पर है। UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना सन 1972 में हुई और इसका मुख्यालय है केन्या, नैरोबी में। केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय है। अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM। NAM का फुल फॉर्म होगा नॉन अलाइन मूवमेंट। इसकी स्थापना सन 1961 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। आगे बढ़ते हैं। अगला संगठन है आसियान, जिसे कहते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना सन 1967 में हुई और इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ। इसे कहेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यह UNO का एक भाग है। इसकी स्थापना सन 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर क्या होगा? द हेग, नीदरलैंड। अगला संगठन है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी APEC। OPEC आपने पढ़ा है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। APEC का फुल फॉर्म होगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। इसकी स्थापना सन 1989 में हुई और इसका मुख्यालय है सिंगापुर में। अगला है G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। इसमें 7 सदस्य शामिल हैं
और इसकी स्थापना सन 1975 में हुई। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला संगठन है G20। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, यानी कि इसमें 20 देश या संगठन शामिल हैं। इसमें 19 देश और एक संगठन शामिल था। दिल्ली में हुई बैठक में अफ्रीकी यूनियन को इसमें परमानेंट मेंबर बनाया गया, जिससे इसमें संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 21। 21 इसमें सदस्य हो चुके हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। यानी 19 देश और 2 संगठन। 2 संगठन में एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन, 2 यूनियन शामिल हैं और 19 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना सन 1999 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रिक्स, BRICS, जो कि देशों के नाम के ऊपर ही बना है। B से होगा ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जिसकी स्थापना सन 2006 में की गई थी, इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। इसमें देश कितने शामिल हैं, 5, तो अभी हमने पढ़ा। ध्यान रखेंगे ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल हुए हैं, जिनके नाम हैं मिस्र, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, UAE, यूथोपिया और ईरान। अगला है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। इसकी स्थापना सन 2014 में हुई और इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। इसमें 5 सदस्य देश शामिल हैं और एक नया मेंबर शामिल हुआ है, जिसका नाम है मिस्र। अगला संगठन है IBSA, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। IBSA जिसकी स्थापना 2003 में की गई, इसमें 3 देश शामिल हैं, आप देख ही सकते हैं। अगला है क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ, यानी SAARC। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई और इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। इसमें 8 सदस्य शामिल हैं। SAARC का मुख्यालय पूछा जाता है, इसमें कितने सदस्य हैं, ये भी कई बार पूछा गया है, आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला संगठन है संघाई सहयोग संगठन, यानी SCO। SCO की स्थापना सन 2001 में हुआ और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ कन्फ्यूजन होता है। NDB का संघाई में है और संघाई सहयोग संगठन का बीजिंग में है। यहाँ संघाई नाम भले ही आ रहा है SCO में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बीजिंग में है। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम 2 संगठन हैं, एक है बिम्स्टेक और दूसरा है क्वाड। बिम्स्टेक जिसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना सन 1997 में की गई थी और इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। इसमें 7 सदस्य शामिल हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसको भी याद रखेंगे। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है, ढाका, बांग्लादेश में। अगला है क्वाड जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड की स्थापना सन 2017 में हुआ और इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसकी स्थापना वर्ष और उसके मुख्यालयों के बारे में जान चुके हैं। उनमें कितनी संख्या शामिल है इसको भी बताया जा चुका है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके काफ़ी काम की है। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।